साहब की तबीयत भाई बहुत सीरियस है। रोजाना हमको 24 घंटे दे रहे हैं कि 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। बीवी जो है वो अपने शोहर को इस हालत में छोड़ के चली गई। इस हालत में छोड़कर बकरे में चले गए। जी लकी साहब को इमदाद हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो सारा ही उनकी बीवी के पास है। नाज़रीन, लकी डेयर जिन्होंने अरसा 30 साल स्टेज इंडस्ट्री पर राज किया, उनके थिएटर्स देखने के लिए लंबी कतारें लगी होती थी, लेकिन अब वो कोमा में गए हुए हैं और लेकिन उनका जो वार्ड है उसके सामने अब कोई भी मौजूद नहीं है। उनके लवाहिकीन जो हैं वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। मेरे साथ उनके बेटे मौजूद है, आइए जानते हैं कि इनकी इस वक्त क्या हालत है, कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा लकी साहब की अब तबीयत कैसी है, वो किस हालत में है? लकी साहब की तबीयत भाई बहुत सीरियस है। जो डॉक्टर कह रहे हैं ना वही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सीरियस बता रहे हैं। रोजाना हमको 24 घंटे दे रहे हैं कि 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ बिला ना 24 घंटे मिल रहे हैं। तो ICU में रखा हुआ उन्होंने, तो सांसें तो चल रही है लेकिन देख नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं, कोमा जैसा साहब है। तो ऐसा ही है कि बस अल्लाह आगे दुआ है हमारी भी, और आप भी दुआ कीजिएगा। कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त उनको क्या हुआ है? इस वक्त उनको फादर अटैक भी है, फेफड़ों का भी मसला आ रहा है, उनका ब्लड का भी मसला आ रहा है, जो अटैक वगैरह होता है। बाकी भी काफ़ी सारे मसले आ रहे हैं, क्या क्या मैं आपको बताऊँ। अच्छा, लक्की साहब ने इतनी ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान की स्टेज इंडस्ट्री के लिए, या पाकिस्तान में यहाँ पे किसी को कुछ होता है तो वो बाहर लेके चले जाते हैं लंदन या इधर उधर, तो आप यहाँ पे कोई आया आपके पास, किसी ने कहा कि हम इनको कहीं इलाज करवा देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, और मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, और ना मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अब्बू के लिए बस दुआ की जाए, बस यही मेरी अपील है कि दुआ कीजिए बस कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। लवाहिकीन में यहाँ कौन कौन मौजूद है उनके साथ? मैं, मेरी मुशीरा है, मेरा बहनोई है। अच्छा, उनकी बीवी होती थी पहले भी, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा, उनको डोनेशन भी मिली थी और कहा जा रहा है कि अब की बार वो यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ पे आई थी? नहीं, वो है ही नहीं है हमारे पास, वो पता नहीं किधर गई किधर नहीं, हमको नहीं पता है। बीवी जो है वो अपने शोहर को इस हालत में छोड़ के चली गई। इस हालत में छोड़कर बकरे में चली गई। अगर होती तो आप तो जानते ही हैं, आपके साथ हुआ इंटरव्यू, लेकिन है ही नहीं है, मुझे यही नहीं पता वो कहाँ है। तो वो तो बातचीत करते ही नहीं है, तो उन्होंने क्या पूछना है। तो पता नहीं किधर है यार, कहाँ गई है कहाँ नहीं, वो अल्लाह। लकी साहब की जब पहले तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको लाखों करोड़ों की इमदाद मिली थी, तो उससे उनका गुजारा हुआ था और वाकई वो लकी साहब को इमदाद मिली थी? जी लकी साहब को इमदाद हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो सारा ही उनकी बीवी के पास है। अब वो खर्च नहीं कर रही? इन पे नहीं खर्च कर रही, बाकी सारे काम कर रही, इन पे नहीं खर्च हो रहा है। इनका इलाज प्रॉपरली होता ना, अगर वो ही पैसे होते इनके ऊपर लगे होते, मैं प्राइवेट बैठा होता इधर क्यों आता, मैं प्राइवेट इलाज करवाता। प्रॉपर इलाज चला ही नहीं है इनका, इसलिए ये आज इधर है। फिर अच्छा, यहाँ पे वजीर सेहत भी कह रहे हैं आए थे, और भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो क्या वो कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है क्योंकि इतने बड़े वो पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं? हाँ ICU में अच्छे प्रोटोकॉल उन्होंने दोनों दिलवाए हैं जो आए थे भाई। तो बात ये है कि उन्हीं के ज़रिए से ये यहाँ पे आए। पहले हम एक वार्ड में थे, वो वार्ड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उधर भी डॉक्टरों ने केयर की है, डॉक्टर बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, ये भी हमको अच्छा कर रहे हैं, जो भी इलाज कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ICU में भी ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े फनकार हैं, सुहेल अजीज साहब हैं, उसके बाद अमानत चंद साहब उनके भाई बने हुए थे, उनमें से कोई यहाँ पे आया है? नहीं, वो आए तो नहीं है, लेकिन अपील की है शायद आ जाए, उनके दिल की मर्जी है। उन्होंने राब्ता भी नहीं किया? उन्होंने राब्ता भी नहीं किया, अब्बू का नंबर चल रहा है। अच्छा, नंबर चल रहा है, लेकिन वो इतने बड़े फनकार हैं जो कि उनके साथ होते थे, काम किया जिन्होंने मिलकर, वो यहाँ पे अभी तक राब्ता भी नहीं किया उन्होंने? नहीं, राब्ता मेरा तो नहीं हुआ, और कहीं ना करते हो पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ नहीं करते। तो अभी तक आप तमाम तरह अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं? यहाँ पे इतने ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं। अल्लाह कर रहा है, जो भी कर रहा है अल्लाह ताला कर रहा है, मेरे अखराजात पूरे। तो बाकी ठीक है, जो भी खर्चा तो होता ही है, जहाँ भी जो दवाइयों का खर्चा तो नहीं इधर होता, सरकारी हॉस्पिटल है, सब अंदर से हो रहा है, ऊपर वाला जो खर्चा वो जैसे भी हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता चल रहा, अल्लाह ताला पूरा कर ही जा रहा है। अच्छा, जो इस वक्त लकी साहब की तबीयत है, क्या अपील करना चाहेंगे कौम से, हुकूमत से, फनकारों से, कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह आपका साथ दें? आप इमदाद की सूरत में लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि
دعائیں کر دیں بس، مداد نہیں، مداد آگے مداد ہوئی ہے تو اس وجہ سے میرے ابو کی عزت پر بہت فرق آیا۔ اچھا تو اب میں مداد تک میں ویسے بھی نہیں کہتا مداد کا، جنہوں نے کی ان کا تھینک یو ضرور کرتا ہوں پہلے جی نے، اب صرف دعاؤں کے لیے دعائیں کر دیجیے بس، اور کچھ نہیں۔ جی بالکل ناظرین، لکی صاحب جو کہ ایک عظیم فنکار تھے، پاکستان کی سٹیج انڈسٹری پر پھر ٹی وی انڈسٹری پر انہوں نے راج کیا، عرصہ 30 سال انہوں نے کام کیا اور بڑے بڑے سٹیج ڈراماز جو ہیں انہوں نے ان میں پرفارم کیا۔ وہاں پہ ان کے تھیٹر کے باہر لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی، لوگ ٹکٹ خرید کے انتظار میں ہوتے تھے اور ان کے تھیٹر دیکھتے تھے۔ لیکن آج زندگی اور موت کی کشمکش میں اور ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں داخل ہیں، لیکن ان کے وارڈ کے باہر کوئی بھی موجود نہیں ہے سوائے ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی کے۔ ایون جو ان کی بیگم تھی، جو ان کی زوجہ تھی، وہ بھی ان کا اس مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئی، اور باقی جتنے جو فنکار ہیں جن کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کیا، ان میں سے کوئی بھی ہسپتال تک نہیں آیا، کسی نے ان کی خیریت تک نہیں پوچھی۔ یہ بتا رہے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ بھی آن ہے، لیکن پھر بھی کسی نے کال تک نہیں کی، میسج نہیں کیا۔ تو ان کی قوم سے اپیل ایک ہی ہے کہ بس آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو لکی ڈیر صاحب کو صحت دیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو واقعی جو ہے وہ صحت دے گا۔ اسی کے ساتھ آفتاب سیال کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔